मेरे बच्चे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कभी भी किसी के विषय में गलत नहीं सोच सकते हैं। क्यों? समझ ले कि जो अच्छा होता है उसे सब अच्छे ही लगते हैं, जबकि कोई मुश्किल आती है इंसान जिंदगी की मुश्किलों में अपनी किस्मत को कोसने लगता है, किंतु असल में देखा जाए तो ये सारा खेल इंसान के ही करतूतों का है। मेरे बच्चे, मेरी पूरी बात सुने बगैर बीच में छोड़कर मेरे संदेश को न जाएं, क्योंकि यदि जरा भी आप अपने महादेव से प्रेम करते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम प्रदर्शित करें। मेरे बच्चे, इंसान चाहे कितना भी नेक काम कर ले, परंतु कहीं ना कहीं उससे कुछ त्रुटियां हो ही जाती है, जिसके कारण वह परेशान रहता है और खामखा अपनी किस्मत को कोसने लगता है, किंतु असल में सारा खेल उसके द्वारा किए गए करतूतों का ही होता है, जो उसके दुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके साथ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इसे खोलने का आदेश देता हूँ, इससे पहले कि तुम कुछ और करतूत कर दो। इसे तुरंत खोल दो जो तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब आप कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का चुनाव करते हैं। आपका भी अपना लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है। आपको भी अपने जीवन में एक प्यार करने वाले की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपने उसे धोखा दिया, पर क्यों? यह सवाल कुछ हजम नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, आप उससे बहुत प्रेम करते थे, फिर आपने उसे क्यों छोड़ा, यह मैं बताता हूँ आपको। दरअसल आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे रही थी। आपसे प्रेम नहीं, वह सौदा कर रही थी। यह बात जब आपको पता चली तो आपने उसे भी उसी के अनुसार उसके करतूतों का
जवाब आपने करतूतों से ही दिया। इंसान अपने ही करनी का फल भोगता है। ना वह छल आपके साथ करती और ना आप इतना बड़ा बखेरा करते। जब आपको पता चला कि आपकी प्रेमिका आपके ही मित्र से आपके पीठ पीछे अनैतिक संबंध बना रही है, तब आपका खून उसे देखकर खौल गया और आपने उसे झूठे धोखा देने का पहले फैसला किया, किंतु बाद में आपने उचित फैसला लिया। या आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे कि वह आपको धोखा दे रही है, फिर भी आपने उसको मौका दिया। ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए था? तो आप उसके ही करतूतों का जवाब एक नया मोड़ देकर उससे अलग हो जाते हमेशा के लिए। किंतु आपने कुछ और ही सोच रखा था। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इस संसार में प्यार को मजाक में बना दिए हैं। प्यार को कोई समझता नहीं, इसे तो बस व्यापार की तरह समझते हैं। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम निकल चुके हो वो रास्ता उचित नहीं है तुम्हारे लिए। उस रास्ते पर कई काली करतूतों का साया है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस राह पर चलते चलो। मेरे बच्चे, यदि टोकरी में पड़ा एक आम सड़ गया है तो आप उस आम को अलग कर दें ताकि बाकी आम सुरक्षित रहे। यही बात मैं आपके प्रेम के विषय में कह रहा हूँ। यदि वह आपको धोखा दे दी तो आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें, तभी आपको अपने जीवन में सुकून और सुरक्षित बन पाएंगे। मेरे बच्चे, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार को पूजा समझते हैं, और प्यार का तो आधार ही है मिलन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको फिर से आपके जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चे प्यार को समझते हैं और वह आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। परंतु इसके लिए प्रयास आपको करनी होगी। सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध रखें और जो भी मन में मैल है उसे निकाल दें। जो भी आपके जीवन में दोबारा आएगा उसे आप शक की नज़रों से कभी मत देखना, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। समझे मेरे बच्चे? इसीलिए इस बार आपको समझने वाला इंसान आपके जीवन में आएगा, यह मेरी गारंटी है।
और वह आपको और आपको ही सब कुछ समझेगा। इसलिए आप अपने मन के सारे मैल निकाल दें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको आपका सच्चा प्यार जल्द मिलेगा और इसके आते ही आपका जीवन पुनः प्रगति पर बढ़ते चली जाएगी। खुश रहें, आपका कल्याण हो।